Very good morning class 12th. So we were doing our chapter application of derivatives. ठीक है, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन किया कैसे जाता है, उसके बेसिस पे हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, सम्स किए हैं. ठीक है, उसी का आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2. फाइन. सो see, first question is show that function of x is equal to 3x plus 17 is strictly increasing on r, and what is r? R is any real number over here. क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि आपको दिखाना है कि फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r. सो एज आई टोल्ड यू बिफोर, CBSE में या UK में कुछ भी सॉल्व करने का स्टेप्स क्या होते हैं मैथ्स में कि आपको पहले लिखना है व्हाट इज़ बीइंग गिवन टू यू एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड, व्हाट यू हैव टू प्रूव या व्हाट यू हैव टू शो विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है, व्हाट इज क्वेश्चन डिमांडिंग टू यू. फाइन. सो गिवन इज व्हाट? फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 17. नाउ एफ डैश एक्स यानी कि डेरिवेटिव और यू कैन से डिफ्रेंसिएशन ऑफ 3x प्लस 17 इज व्हाट? 3. 17 तो कांस्टेंट है, सो इट विल बी व्हाट? इट विल बी 0. सो आपको दिखाई दे रहा है कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3. सो इट मीन्स एफ डैश एक्स इज ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन 0, इजंट इट? जो एफ डैश एक्स है, जो डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन का जो वैल्यू है आपको क्या दिखाई दे रहा है कि दैट इज़ 3. सो वो तो क्रिस्टल एंड क्लियर है कि दैट इज ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन 0. वो 0 से बड़ा है, नेगेटिव में तो है नहीं, तो दैट इज ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन 0, चाहे वो कोई भी नंबर हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो. फाइन. सो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स. एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रखें, वो क्या होगा? फंक्शन ऑफ एक्स क्या होगा? 0 से बड़ा ही होगा. अभी एक टर्म है कि शो दैट इट इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर. व्हाट डज इट मीन बाय स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग? अगर वो कह रहा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो इससे क्या समझता है? इसका मतलब कि जो उसका ग्राफ है दैट इज़ कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग, वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है. उसका क्या मतलब है कि इट्स ग्राफ इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग. इसे कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब बढ़ता ही जा रहा है कॉन्टिन्यूसली. इन अ रो उसका ग्राफ हर बार, इन एवरी रो इट इज़ बीइंग इंक्रीजेड. फाइन. नाउ क्या कह रहा है? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स एंड दैट यू हैव प्रूवन. नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज सेइंग show that function of x is equal to e की पावर 2x is strictly increasing on r. ये भी आपको क्या दिखाना है? It is strictly increasing on r. r is any real value. Now function of x is equal to e 2x that is being given to you. Fine. तो function ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव हो जाएगा, जो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, यानी कि एफ डैश एक्स हो जाएगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा? e2x का डिफ्रेंशिएशन e2x होगा. 2x का क्या होगा? 2 हो जाएगा. सो वैल्यू क्या आ गई आपकी? 2 मल्टीप्लाई बाई e2x. ठीक है. अभी क्या कह रहा है कि हमें दिखाई दे रहा है कि 2e2x इज ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन व्हाट? 0. ये कभी भी क्या नहीं हो सकता? नेगेटिव नहीं हो सकता. अब आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज कर रहा होगा, अगर ये नेगेटिव नहीं हो सकता तो अगर सपोज करो आप x की वैल्यू आपको कुछ नेगेटिव दी हुई है, जो e की पावर 2x है उसमें x की वैल्यू कुछ नेगेटिव है. सपोज इट इज़ -2 एज इट हैज़ बीन शोन. सपोज इट इज़ व्हाट? सपोज इट इज़ -2, x इज इक्वल्स टू -2. तो e की पावर 2x मल्टीप्लाई बाय -2 हो जाएगी. e की पावर 2x है, तो यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, x नहीं है, 2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो e की पावर कितनी हो जाएगी? -4. बट अगर किसी भी नंबर की पावर माइनस में हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो नंबर भी नेगेटिव है, क्योंकि अगर किसी की पावर नेगेटिव है तो उसे हम डिनोमिनेटर में ले जाके पॉजिटिव कर सकते हैं. अगर e की पावर -4 है तो हम इसे पॉजिटिव वे में भी तो लिख सकते हैं. कैसे? 1 बाई e की पावर 4. सपोज आई एम हैविंग a की पावर -8, तो उसे पॉजिटिव लिख सकती हूँ, 1 अपॉन a की पावर 8. सपोज आई एम हैविंग 1 अपॉन a की पावर -5, तो वो क्या हो जाएगा? वो ऊपर आके a की पावर 5 हो जाएगा. इट मीन्स कि अगर किसी भी नंबर की या फिर किसी भी अल्फ़ाबेट की वेरिएबल की पावर क्या होती है? नेगेटिव होती है, तो इट डजंट मीन कि वो नंबर खुद नेगेटिव है. फाइन, उसे हम पॉजिटिव बना सकते हैं. सो व्हाट इज़ द आंसर? वो कह रहा है कि e की पावर 2x इज़ ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x. इट मीन्स 2e 2x इज़ ग्रेटर देन 0.
Now it shows that function of x is greater than what? 0. fx is strictly increasing on r. इसका मतलब कि आप x की कोई भी वैल्यू रख लीजिए, ये हमेशा पॉजिटिव ही आंसर आएगा, ना कि नेगेटिव. नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसके 3 पार्ट्स हैं कि शो दैट फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स. अब फर्स्ट क्या है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0, π/2. सेकेंड इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन π/2, π. सी है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0, π. अभी देखिए, आपने ये पहले प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा, ये क्वाड्रेंट्स हैं, ठीक है. क्वाड्रेंट्स 0, π/2 मीन्स 90 डिग्री, या परपेंडिकुलर बना रहा है 90 डिग्री. पाई मीन्स व्हाट? पाई इज 80, पाई स्टैंड्स फॉर 80. जब भी कोई लीनियर लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, दैट स्टैंड्स फॉर 180 डिग्री. 180 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है. तो ये कितना हो गया? पाई हो गया. नाउ उसके बाद अगर आप एंटी क्लॉकवाइज 0 से लेके 3π/2 तक एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो वो कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा? 270 डिग्री. और अगर पूरा एंगल लेते हैं तो वो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री, जिससे कि हम 0 डिग्री से डोनेट कर रहे हैं. फाइन. और पहला क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं. दूसरे क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? सिर्फ साइन और कॉसेक. कैसे पता? क्योंकि एस से स्टार्ट हो रहा है. थर्ड क्वाड्रेंट है टेक वाला है, जहाँ पे टेक लिखा है वहाँ पे कौन पॉजिटिव होता है? वहाँ पे आपका टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं. और जो लास्ट वाला जिसमें कॉफ़ी लिखा है वहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं. अब इसे याद कैसे करना है? ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी. फाइन. ऑल मीन्स ऑल आर पॉजिटिव. स्टूडेंट मीन्स एस से याद रखना है कि साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव. टेक से याद रखना है टेन एंड कॉट पॉजिटिव. और कॉफ़ी से याद रखना है कॉस एंड सेक पॉजिटिव. फाइन. सो सी पहला क्या पूछा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0, π/2. अब गिवन क्या है? एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स. तो इसका एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा? कॉस एक्स. तो आपको क्या प्रूव करना है? 0 से लेके π/2, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें पॉजिटिव है, तो उसमें तो सभी पॉजिटिव होते हैं. इट मीन्स द फंक्शन ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0, π/2. लुक एट द सेकेंड वन. उन्होंने बोला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन π/2, π. अभी देखिए π/2, π, यानी कि थर्ड में आप बताइए साइन पॉजिटिव होता है? यस होता है. लेकिन हमारा फंक्शन क्या आया है? कॉस एक्स. कॉस पॉजिटिव होता है? नहीं, उसमें सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, ना कि कॉस. कॉस 2 ही कंडीशन में पॉजिटिव होगा, या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो या फिर वो फोर्थ में हो, या तो ऑल वाले में हो या कॉपी में हो. ये जो सेकंड स्टूडेंट वाला है यानी कि साइन और कॉसेक वाला है, इसमें वो पॉजिटिव नहीं होगा. सो आंसर इज़ व्हाट? इट इज़ नेगेटिव हियर. सो एफ डैश एक्स इज़ greater than 0 or not? F dash x is not greater than 0. It is smaller than 0. And here it is what? Here it is what? It is decreasing. Now look at the third one कि f dash x is neither decreasing nor decreasing in 0, π. ये गिवन है आपको. तो आपको कैसे फाइंड करना है? cos x 0, π/2. तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है? 0, π/2. एफ एक्स इज़ नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 और पाई से. उसमें क्या हो रहा है? ना ही बढ़ रहा है ना ही घट रहा है, वो कांस्टेंट रह रहा है. कौन? cos x. नाउ लुक एट द थर्ड क्वेश्चन. फाइंड द इंटरवल इन विच एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x² - 3x. फाइन. क्या गिवन है आपको? फर्स्ट गिवन इज फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2x² - 3x. सो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा? 2x² का डिफ्रेंशिएशन 4x, 3x का 3, 4x - 3. तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है? फाइंड द इंटरवल. आपको इंटरवल फाइंड करने के लिए बोला है. बाकी क्वेश्चंस की तरह क्या फाइंड करने नहीं बोला है. ये नहीं बोला है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आपको प्रूव करना है. आपको बोला है फाइंड द इंटरवल. इंटरवल भी आपको खुद ही निकालना है. तो ये याद रखना हमेशा, जिसमें इंटरवल भी आपको खुद ही निकालना होता है, उसमें एफ डैश एक्स की वैल्यू हम हमेशा 0 रखते हैं. ठीक है. जहाँ पे पूछा है कि आपको बताना है कि दिस इज़ इंक्रीजिंग एट पर्टिकुलर दिस वैल्यू या इंक्रीजिंग ऑन आर, तो वहाँ पे तो नहीं रखना है 0. लेकिन जहाँ पे इंक्रीजिंग नहीं बोल के फाइंड द इंटरवल बोला है, एज आई हैव मेंशन, वहाँ पे आपको एफ एक्स की वैल्यू क्या रखनी है? एफ डैश एक्स की 0 रखनी है. सो एफ डैश एक्स 4x - 3 आ गया, उसे हमने 0 से कंपेयर कर दिया. ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से x की वैल्यू आ जाती है, दैट इज़ व्हाट? 3/4. इस कंडीशन में आप 2 इंटरवल ले लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड आप ले लेते हैं -∞ एंड राइट हैंड साइड आप ले लेते हैं व्हाट? +∞. सो इंटरवल्स आपने कितने ले लिए? आपके 2 इंटरवल्स बन गए. एक तो बन गया -∞ से 3/4 यानी कि 0.75 तक, और एक बन गया 3/4 से +∞ तक, +∞ तक.
जब माइनस इन्फिनिटी से आपने 3/4 तक रखा है इसका इंटरवल, तो उसकी वैल्यू नेगेटिव ही आएगी। इसके बीच की आप कोई भी वैल्यू रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, उसका आंसर क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा। नेगेटिव आएगा तो इट मीन्स इंटरवल इज़ डिक्रीजिंग। और जब 3/4 से इन्फिनिटी के बीच की कोई भी वैल्यू रखते हैं तो आंसर विल बी f' विल बी पॉजिटिव। इसका मतलब इट इज़ इंक्रीजिंग। फाइन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड।